हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड 10th क्लास की सेकंड पोएम द साम ऑफ लाइफ, जिसका अर्थ है जीवन का धर्म गीत। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. He wrote both prose and poetry, but he is more famous as a poet. Mostly his poems are remarkable for nationalism and love for nature. In this poem, the poet inspires his countrymen and advises that we should have aim in our life. He teaches the principle of the action that were given by Lord Krishna in the battlefield of Mahabharat as कर्मणि वादका रस्तुमा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें कार्य करते रहना चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए बिना परिणाम की चिंता किए. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. दिस इज फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. बच्चों, जो भी मीनिंग्स हार्ड लग रहे हो, डिफिकल्ट लग रहे हो, उसको नोट करते जाना. मैं उसके सबके अर्थ बताऊंगी हिंदी में. लाइफ इज रियल. रियल मीन्स होता है वास्तविक, और अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर, और ग्रेव मीन्स है कब्र. वैसे ग्रेव मीन्स कब्र है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु के लिए आया है. और गोल मीन्स होता है उद्देश्य, और डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी. तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है. लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और ग्रेव ही मीन्स मृत्यु ही जीवन का उद्देश्य नहीं है. इट मीन्स टू से जीवन का उद्देश्य केवल पैदा हुए और मर गए ये नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने और आनंद का उपभोग करना होता है. डस्ट thou art, to dust returnest. मैंने बताया था डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी, और रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट बोलेंगे मिल जाना. तो ये प्रोवर्ब है कि धूल मिट्टी के बने हुए हैं, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा. ये जो कहावत है कि मिट्टी से बना हुआ हमारा शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये जो हमारी प्रोवर्ब है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए ही ट्रू है, ये आत्मा के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है. आत्मा के लिए ये शब्द नहीं कहे गए हैं. नेक्स्ट स्टेंजा है. Not enjoyment, not sorrow, is our destined end or way, but to act that is tomorrow finds us farther than today. Enjoyment कहेंगे प्लेजर, आनंद के लिए, और सोरो कहेंगे दुख के लिए. डेस्टिन, डेस्टिन कहेंगे फेट, भाग्य, और वे मीन्स होता है रास्ता. एक्ट मीन्स कार्य करना. तो नॉट एंजॉयमेंट, नॉट सोरो, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है सुख और दुख, केवल हमें आनंदों और दुखों को ही भोगें, मीन्स सुख और दुख करें, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है. इज अवर डेस्टिन एंड और वे, यदि हम ऐसा सोचें कि यह तो हमारे भाग्य में है,
सुख हमारे भाग्य में नहीं है या दुख हमारे भाग्य में है, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल ही निरर्थक है, ये उचित नहीं है। What to act that is tomorrow। वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य तो क्या है? कार्य करना है। और कार्य करना है अर्थात आने वाला जो कल है, टुमारो मीन्स आने वाला जो कल है, उसको हम अच्छा बनाएं। देन टुडे, आज की अपेक्षा इस तरह से कार्य करें जो हमें आने वाला कल आज की अपेक्षा अच्छी स्थिति में हो, जिससे हमारा देश अत्यधिक शक्तिशाली बने। नेक्स्ट स्टेंजा है, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। फील्ड ऑफ बैटल यहाँ बोलेंगे युद्ध क्षेत्र के लिए बोलेंगे, युद्ध भूमि। और बिवॉक बोलते हैं अस्थायी पड़ाव, टेम्परेरी जो स्टे होता है उसे बोलते हैं। तो कवि कहता है यहाँ पर अपने जो देशवासी हैं, उनको समस्याओं से सामना करने के लिए वो आगे प्रेरित करता है और वो कहता है कि ये जो संसार है, हमारा जो संसार है, वो किसकी तरह? एक बैटल फील्ड की तरह है, ये युद्ध भूमि है और इसमें जो हमारा जीवन है एक अस्थायी पड़ाव है। यहाँ पर बिवॉक ऑफ लाइफ इसलिए बोला है क्योंकि हमारा जो जीवन है वो क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है, इसलिए यहाँ पर अस्थायी बिवॉक ऑफ लाइफ बोला है, अस्थायी पड़ाव बोला गया है। तो इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र रूपी जो संसार है, इसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव के समान है, अर्थात इस संसार में हमें अनेक कठिनाइयों और संघर्षों से पूर्ण एक हमारा एक छोटा सा एक जीवन है। इसलिए we not like a dumb driven cattle, be a hero in the strife। इसलिए हमें एक हीरो की भांति, एक नायक के समान कठिनाइयों का सामना और साहस के साथ करना चाहिए। हमें इस संसार में लाइक अ डम, बी नॉट अ लाइक अ डम, हमें एक गूंगे पशुओं के समान परिस्थितियों के बंधन में नहीं रहना चाहिए। हमें कैसे होना चाहिए? हमें एक हीरो की तरह हमें संघर्ष करते हुए अपनी समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा है, ये हमारी पोएम की लास्ट स्टेंजा है। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। यहाँ पर be up बोला गया है, get rise, और doing means working, कार्य करना, with a heart कहेंगे इंटरेस्ट के साथ, मीन्स हम किसी कार्य को करें रुचि के साथ करें। और यहाँ पर फेट का मीन्स है रिजल्ट। तो लेट अस देन, तो हमें इस तरह से क्या करना चाहिए? हमें अपने कार्य के लिए सतर्क रहना चाहिए, कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस स्टेंजा में जो कवि है हमें वर्क इज वर्शिप की यहाँ पर शिक्षा देता है कि कार्य ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो बताता है, वो हमें बताता है कि कर्तव्य परायण होकर हमें अपने कार्य में साहस के साथ लग जाना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ हमें अपने कार्य में लग जाना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए
फॉर एनी फेट, चाहे उसका कोई भी परिणाम हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग। अचीविंग कहते हैं प्राप्त करना, और परस्यूइंग कहेंगे पीछा करना। पीछा करना यहाँ पर लगातार करते रहना। तो यहाँ पर वो कहता है, कवि बोलता है कि यदि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार यदि हम कर्तव्य में लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें अचीविंग होगी, हमें उस अवश्य ही प्राप्ति होगी, उस उद्देश्य की प्राप्ति हमें अवश्य ही होगी। इसलिए लर्न टू लेबर, हमें लेबर करना सीखना चाहिए, हमें श्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और तत्पश्चात उसके पश्चात हमें फल की चिंता करनी चाहिए। बिना फल की चिंता किए हुए हमें क्या करना चाहिए? श्रम करते रहना चाहिए। यदि हम लगातार श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो एक ना एक दिन हमें उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरह से बच्चों आपकी ये पोएम समाप्त होती है, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। या फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, जिससे मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू।